सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने इसमें रखे गए हैं। एनआईएस का सिलेबस है। देखा गया जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान, जैसे कि टॉपिक से क्लियर है कि कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम हैं, क्या कारण हैं और विज्ञान ने इसमें क्या योगदान किया है, इसके बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, आज पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप, दुनिया भर के देशों में हो रही जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारणों से उत्पन्न समस्याओं को और जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में विज्ञान द्वारा किए जा रहे उपायों को और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये आज हमारा उद्देश्य है और हम इसमें पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या है, क्या होता है जनसंख्या वृद्धि दर। इसको जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को जानना, कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कहते हैं प्रति वर्ष हर वर्ष और प्रति हजार व्यक्ति पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या होती है वो जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर क्या होती है भाई, प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वाले मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी हम एक साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या में से उस साल में मरने वाले की संख्या को घटा दें तो जनसंख्या वृद्धि का पता लगा लेते हैं। क्या हो गया जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला, प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। आप जानते हैं कहाँ से यार दुनिया तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो भैया भारत में। पूरी दुनिया में 8 करोड़ जनसंख्या वृद्धि होती है हर साल, 8 करोड़ की, जिसमें 2 करोड़ तो केवल भैया अपने भारत में ही जनसंख्या वृद्धि होती है। यानी पूरी दुनिया का केवल 1/4 हिस्सा हम अकेले जनसंख्या वृद्धि करते हैं। और भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं। ओके, हर 1 मिनट में 52 बच्चे पैदा हो जाते हैं देश में। तभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला स्थान चीन का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। भारत की 70% जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है। और वहाँ से ठीक से जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का प्रयोग न हो पाने के कारण जन्म दर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। लोग रोजगार की तलाश में गाँव में आते हैं नहीं, गाँव से शहर में आते हैं। गाँव में तो वही लोग रहते हैं जिनके पास कुछ धन है। हम गाँव जा रहे हैं बिजनेस करने तो गाँव जा रहे हैं, दवाई लोग गाँव से शहर आते हैं। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या है दोस्तों, दुनिया की जो कुल आबादी है वो 6 अरब से भी अधिक है। और कहाँ पे अधिक है जनसंख्या वृद्धि की दर, अमेरिका। और कहाँ कम है, देखिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि से विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है, 0.1% होती है। और जो चीन समेत अनेक जो विकासशील देश होते हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि दर 2.0 होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या में जो अधिकांश योगदान है वो अफ्रीकाई और एशियाई देशों का ही होता है। 1900 से 1975 तक दुनिया में कुल जनसंख्या वृद्धि का 80% हिस्सा जो था वो विकासशील देशों का था, जो अब बढ़कर 98% तक हो गया। सबसे जनसंख्या वृद्धि करते हैं वो हमारे एशियाई देश और अफ्रीकाई देश ही करते हैं, मतलब जो विकासशील देश हैं। अफ्रीका के देशों में जनसंख्या वृद्धि दर का जो औसत है वो 2.5 है। ईरान, इराक, कुवैत, यमन, ओमान, कतर, सीरिया और जो मुस्लिम देशों में वहाँ 2.2 है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे दक्षिण सार्क देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 1.9% है। और यही कारण है कि यहाँ के देशों में बेरोजगारी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार की जटिल समस्या पैदा होती है। ये 2002 का आंकड़ा है। आंकड़े चिन्ह होते रहते हैं, नया आंकड़ा आएगा वो आपके काम आएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण, अनेक कारण जनसंख्या वृद्धि के आपको पता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। बेहतर चिकित्सा सुविधा, पहले लोग छोटी मोटी बीमारियों में अपंग हो जाया करते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे। क्या अपने विज्ञान तकनीक के कारण क्या है, ऐसा नहीं हो पाता है। वैज्ञानिकों ने मलेरिया, काला जार, टीबी, टिटनेस, पोलियो जैसी आम भयानक बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया है और उपचार ढूंढ लिया है।
अशिक्षा, लोग अशिक्षित है, अंधविश्वास पर रहते हैं, कम पढ़े लिखे होने के कारण, निरक्षर होने के कारण परिवार नियोजन के उपायों को नहीं अपनाते हैं, उनको जानकारी नहीं है, कहते हैं बच्चे हैं भगवान और अल्लाह की देन है, क्योंकि महिलाओं का शिक्षा सब पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है, शिक्षा है। अंधविश्वास, कहते हैं बच्चे ईश्वर के कृपा से होते हैं, इसलिए ईश्वर की इच्छा को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और घर में इस बारे में बात कीजिए अंधविश्वास के बारे में। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह, लोग बच्चों को छोटे उम्र में शादी कर दी, 2 लोग हैं, प्रेम भाव हुआ, बच्चा हो गया, उनको पता ही नहीं चल पाया कि 20 साल को तो 4 बच्चे पैदा कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं। तो ये भी नियम है। तो सरकार ने क्या कहते हैं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के लिए और 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए शादी का कानून बना दिया। भैया इससे कम नहीं, लड़की के चाहे लड़कियाँ पता करते चले जाना। 2 लड़कियाँ हो गई, उनका नहीं अब तो लड़का होना चाहिए, तो क्या तीसरा करने बैठे फिर लड़की हो गई, फिर करने बैठे फिर लड़का हुआ, तो 4 हो गए। तो ये भी ये सब जो धारणाएँ गलत धारणाएँ हैं, ये कारण थे समस्याएं। और जब पहले यहाँ पे एक रोटी को 2 लोग खाते थे, अब 4 खा रहे तो कितना मिला, थोड़ा मिला, अनेक समस्या पैदा होंगी। देखिए पहले तो पारतंत्रीय समस्या, पारतंत्र इकोलॉजिकल प्रभावित करता है। पारतंत्र उस समूचे वातावरण कहते हैं जिसमें जीवधारी आपसी सहयोग के साथ रहते हैं। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, घाटी, खेत, जीव जंतु सभी पारतंत्र के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पारतंत्र संबंधी अनेक समस्या पैदा होती हैं। भैया जब इतने लोग आ गए तो इनमें कब्जा कर लिया, इनमें कब्जा कर लेंगे पारतंत्र पे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। जंगल काटने पड़ेंगे, वनस्पतियाँ नष्ट करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब होगा, वह ब्रह्मांड में गर्मी आएगी, यही होगा। अभी देखिए कि भारत में कुल 133 करोड़ टन जलावन की लकड़ियों की जरूरत थी, इसमें से 39 करोड़ टन की ही आपूर्ति हो पाई थी। यही कारण होगा, तो सब खत्म ही कर दोगे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा पर्यावरण प्रदूषण। भैया जरूरत तो ज़्यादा है ही, व्यक्तिगत दोहन कर ही रहे हो, औद्योगिक विकास कर ही रहे हो, जल मृदा वायु में प्रदूषण फैला रहे हो, ऑटोमेटिक दिक्कत आएगी। वायु प्रदूषण, सभी को अपना अपना काम चाहिए, बिजनेस कर दिया है, उद्योग खोल दिया है, किसके लिए खोला है, पब्लिक के लिए खोला है ना। रासायनिक धुआं निकल रहा है, खतरनाक धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जहरीले गैसें फैल रही हैं, दिक्कत तो आनी है। कूड़ा कचरा प्रदूषण, 4 आदमी है, इतने तो समझ है नहीं इंडिया में, कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं। आ रही है समझ, मोदी जी आए तब से, हाँ क्या हुआ, किसी ने कूड़ा यहाँ फेंका, किसी ने कूड़ा वहाँ फेंका, फेंकते रहे। इसे चलिए तो बेसिक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब कूड़ा करकट फेंकेंगे डेंगू ऐसे मच्छर आएंगे, डेंगू ऐसी बीमारियाँ आएंगी, ये दिक्कत। ध्वनि प्रदूषण, शादी ब्याह हुआ नहीं चला रहे ध्वनि प्रदूषण बजा के, क्या मतलब है। बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों और सघन बस्तियों में मशीनें चलती हैं, उससे प्रदूषण होता है। जब होता है तो ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति बहरापन, चिड़चिड़ापन, दिल संबंधी बीमारियाँ पैदा होती है। कौन समझेगा भैया। कहते हैं कि अनुमान है कि 2025 तक दुनिया में जो कुल प्रदूषण होगा ध्वनि प्रदूषण, उसमें से 82 हिस्सा कुल 65 अल्प विकसित देशों का ही होगा। ओजोन परत में छेद की आशंका। ओजोन एक स्वतः उत्पन्न होने वाली गैस है जो पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा कवच से छत्ती के रूप में मौजूद होती है। ओजोन वाली, जब सूरज की रोशनी आती है तो ओजोन उस गैस उसकी हानिकारक परावर्तनीय कणों को सोख लेती है, जिससे वनस्पति जीव पर उसका बुरा असर पड़ता है। और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक जो गैसें आती हैं वो ओजोन से क्रिया करके उसे नष्ट करने लगती है, तो ओजोन परत में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। और छेद हो जाता है तो परावर्तनीय किरणें कहाँ पड़ने लगती हैं, सीधे समान जनजीवन को प्रभावित करने लगती हैं। यही होता है।
ब्रह्मांडीय ग्लोबल का बढ़ना, वार्मिंग का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, इन 5 गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पृथ्वी सतह के तापमान को संतुलित करती है, जिससे कृषि उत्पादन, पेड़ पौधों के विकास में मदद मिलती है। सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है यहाँ पे 50% हिस्सा सिर्फ इसी गैस के कारण बढ़ता जा रहा है वायुमंडलीय तापमान का। ये देखिए कुल विश्व सबसे ज़्यादा किसका स्थान है? देखिए भारत का 1 अरब। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जंगल काटेंगे, सब कुछ काटेंगे, ऊर्जा के लिए कोयले खपत करेंगे, मृदा प्रदूषण करेंगे, पानी की कमी करेंगे, कृषि भूमि को हटाएंगे, दिक्कत आएगी। प्रतिवर्ष 31.4 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर आपका कम होता जा रहा है, समझिए आप। और 2025 तक यदि भारत 25% अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा लिया गया तो लोग भूखमरी हो जाएगी। संख्या वृद्धि का इतना प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दिक्कत आ रही है लोगों को। गरीबी और बेकारी, हमारे देश में आज ही 52.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। क्या होती गरीबी रेखा? जिनकी आय 328 रुपये प्रति माह से कम हो वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नैतिक मूल्यों में पतन तथा बढ़ता अपराधीकरण होता है। क्या हो जाता है? नैतिक मूल्य, भैया पैसा नहीं है, चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, यही हो रहा है। नैतिक मूल्य में पतन हो जाता है। इधर उधर असुरक्षित यौन संबंध करते हैं। डॉक्टर के संक्रमित सुई से सुई लगा लेते हैं। संक्रमित गर्भवती माँ से बच्चे को हो जाता है और संक्रमित खून चढ़ाने से हो जाता है। ये सब चीज़ें हो रहा है अपराधीकरण, ये सब चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। उपाय क्या कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के? वे जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। वे जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? संपूर्ण विश्व को जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य के लिए ये मनाया जाता है। गर्भ निरोधक का प्रयोग कीजिए, कंडोम लगाइए, निरोध का प्रयोग कीजिए, नसबंदी करवाइए, कॉपर टी लगाइए, गर्भ निरोधक गोलियों का बल दीजिए, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या शिक्षा भी दीजिए कि भैया परिवार नियोजन से अलग कार्यक्रम है, स्वयंसेवी संगठन सरकार अपने अपने सब चलाते हैं, उनमें जुड़िए। यौन शिक्षा बताइए, नहीं किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया, समाज को रखना है पर्दे में, लेकिन बच्चे उनके अच्छे। यौन शिक्षा दीजिए। महिला शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दीजिए, भैया 2 बच्चे करने हैं, 1 बच्चा करना है, अपनी सुविधा के अनुसार करना है, इतनी पेमेंट और हिसाब से काम करना है, सब ध्यान दीजिए। जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, रेडियो में, टेलीविजन में परिवार नियोजन और जनसंख्या शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। जल संपर्क करें और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय, वृक्षारोपण करें, बिजली तेल से चलने वाली मशीनों के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करें, वन जीवों को ना मारें, उनका शिकार रोकें, प्रदूषण रहित गाड़ियों का निर्माण करें और उनका प्रयोग पे बल दें, औद्योगिक कचरे को नदी में ना फैलाएं, जहरीली गैसों को सही करने वाले औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर ले जाएं, प्लास्टिक को रोकें, कचड़े को सही जगह फेंकें, उससे पुनः ऊर्जा प्राप्त करें। यही चीज़ें जनसंख्या वृद्धि के कारण परिणाम, क्यों कारण है, क्या परिणाम है, संसाधन कैसे बचाने, ये आप सबको पता है, लेकिन मैंने कल माइंड वॉश किया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट था। दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।